ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त महीना और सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, लगन के आधार पर इस पूरे कैलकुलेशन को चेक करना है और ये जितनी भी ग्रहों की राशि परिवर्तन होने वाली है अगस्त महीने में, आपके लगन के सापेक्ष कैसा पड़ेगा उसको हमें देखना है। हालांकि फेस्टिवल से भरा हुआ ये महीना है, सावन का महीना उस समय चलता ही रहेगा और मध्य के बाद सावन जब ख़त्म होगा, रक्षाबंधन के बाद आपका फेस्टिवल और स्टार्ट होगा। तो हम अभी बात करते हैं कि इस पूरे महीने अगस्त में कैसा बीतेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये समय। सबसे पहले बात करते हैं जो राशि परिवर्तन होगा महीने के प्रारंभ में वो किसका होने वाला है, और लास्ट में इस वीडियो में ज़रूर हम चेक करेंगे महीने का मध्य कैसा होगा, महीने का प्रारंभ कैसा होगा, महीने का अंत कैसा होगा। जब हम महीने के प्रारंभ की बात करें इसका मतलब है महीने का स्टार्टिंग का 10 दिन, मध्य का मतलब 20 से 30 तक यानी मिडिल वाला, और जब अंत की बात करेंगे तो 20 तारीख से लेकर अंत तक जो महीने का है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले महीने का जो प्रारंभ होने वाला राशि परिवर्तन से ही होगा। 1 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध ग्रह जो रहेंगे वर्तमान में जिस समय ये वीडियो बन रहा है इस समय बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क में चल रहा है, लेकिन इनका गोचर आपके लगन में हो जाएगा, सिंह में इनका गोचर होगा। और बुध देवता अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि बुध देवता सूर्य को हमेशा मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य देवता बुध को मित्र नहीं मानते हैं, उसको शत्रु की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर बुध सूर्य जब दोनों मिल जाते हैं तो एक योग अद्भुत सा बन जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो योग बनने वाला है वो बुध आदित्य योग महीने के मध्य में बनेगा, जब 17 अगस्त के बाद बुध वहाँ पर रहेंगे सूर्य के साथ, लेकिन केवल 4 ही दिन तक ये योग बनेगा। उसके बाद ये योग खत्म हो जाएगा, क्योंकि 21 को बुध का राशि परिवर्तन होकर ये उच्च के होकर धन भाव में चले जाएंगे। तो बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बुध इनकम के मालिक हैं, बुध आपके धन के मालिक हैं, आपके बॉडी में जा रहे हैं, आपके लगन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है धन का मालिक लगन में हो और धन का मालिक धन में हो, इनकम का मालिक लगन में हो, धन का मालिक लगन में हो। ये सारे कंडीशन एक चीज़ तो कन्फर्म करा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी अच्छी बनेगी और आर्थिक स्थिति यहाँ पर आपके लिए इतनी बढ़िया रहेगी, अर्थव्यवस्था पहले से सुधरेगी, ये कन्फर्म हूँ मैं। आय के साधन बढ़ेंगे, परिवार कुटुंब में जो प्रेम था आपस में वो भी बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं पर भी आप निकल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं में या विदेश जाना चाहते हैं तो महीने के मध्य में आप जा सकते हैं। धन का फ्लो हालांकि प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको फाइनेंशियली कैसे हैंडल करते हैं। धन आएगा, ये गारंटी है, धन आएगा और अच्छे खासे अमाउंट आपके पास मिलेंगे और परिवार में खुशियों का भी वातावरण रहेगा। जिनके जॉब नहीं लगे थे उनके लिए आय का साधन बढ़ेगा, चाहे वो व्यापार के थ्रू आय का साधन बढ़ जाए, चाहे वो जॉब के थ्रू बढ़ जाए, लेकिन आय के साधन बढ़ेंगे। वाणी में कुशलता बढ़ेगी। आप सभी को पता होना चाहिए बुध ग्रह जो होता है द्वितीय भाव का कारक माना जाता है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव परिवार का होता है और ये कारक भाव में जाएंगे, और जब कारक भाव में जाएंगे तो अद्भुत फल देंगे, उच्च के बुध हो जाएंगे और महाधनी योग बनाएंगे। आप पूछिएगा महाधनी योग क्यों बन रहा है? यहाँ पर धन में महाधनी योग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इनकम के मालिक हैं, ये आपके धन के मालिक हैं, और धन और इनकम दोनों का मालिक अगर एक ही जगह पे जाकर बैठ जाता है, इनकम का मालिक धन में हो या धन का मालिक इनकम में हो, तो इनकम को बढ़ाने के लिए अच्छा फल देगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा, 7 दिन के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा।
शुक्र देवता को यहाँ पे दशम स्थान मिला हुआ है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नैसर्गिक रूप से आपका लग्नेश चतुरता रखता है, लेकिन जो पोजीशन मिला हुआ है शुक्र देव को वो काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, दशम भाव मिला हुआ है, केंद्र का दशम भाव। तो जब शुक्र की बारी आती है वृषभ लगन में तो वो भी सुख स्थान दे देते हैं सूर्य देवता को, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर इनकम में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, कौन गोचर कर रहे हैं? आपके शुक्र देवता। 7 तारीख को यानी 7 अगस्त को इनका राशि परिवर्तन होकर आपके लगन से द्वादश में कर्क में रहेंगे, और लगभग अगर देखा जाए तो ये पूरे महीने 12th हाउस में रहेंगे। अंतिम दिन जो महीने का होगा 31 अगस्त को, वो दिन इनका राशि परिवर्तन होगा, फिर ये लगन में चले जाएंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, स्थान परिवर्तन के लिए सभी सिंह लगन वाले तैयार हो जाइए। अगर आपकी दशा अंतरदशा में भी स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है तो ये और प्रबल हो जाएगा। और साथ में आपके कर्म स्थान का मालिक यानी आपका जो जॉब है, आपका बिजनेस है, उसका मालिक 12th हाउस में जाएगा। तो क्या आप रिजल्ट निकालिएगा? काम के लिए विदेश में चला गया आपका जो प्लैनेट है, तो काम को लेकर विदेश में जाना, ट्रैवलिंग होना, इंपोर्ट अगर आप करते हैं तो इंपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और इस कारण से चाहे स्थान परिवर्तन करना हो, चाहे ज़्यादा यात्राएं करनी हो, इनके परिणाम स्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, धन बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। चाहे स्थान परिवर्तन आप करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके धन को बढ़ाएगा। महाधनी योग बुध बना रहे हैं और शुक्र लगातार आपको ट्रैवलिंग में बिजी रखेंगे। ये तो 2 ग्रहों की बात हो गई। अब अगला जो राशि परिवर्तन होगा 10 अगस्त डेट रहेगा और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। देखिए, मंगल आपके अत्यंत योग कारक है, नवम त्रिकोण मिला हुआ है और साथ में सुखेश हैं। अगर सिंह लगन में सबसे अच्छा कोई ग्रह होता है तो यही है, क्योंकि दोनों ही अच्छे घर मिले हैं, त्रिकोण मिला हुआ है, सुख मिला हुआ है। इसके अलावा और क्या चाहिए? भाग्य भी साथ और साथ में सुख भी साथ। तो ये दोनों ही चीज़ आपको मिलने के कारण, और मंगल इस समय ग्रसित हो गए हैं राहु के साथ, अंगारक दोष बनाए हैं। तो 10 अगस्त तक भाग्य में बहुत ज़्यादा साथ मिलना ऐसा चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 10 अगस्त तक मंगल राहु साथ में रहेंगे, और जब ये साथ में रहेंगे तो आपका जो धन है या भाग्य से चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी। आपको कर्म पे ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा। वैसे देखिए, कर्म को मैं भी मानता हूँ और कर्म पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? केवल भाग्य भरोसे नहीं काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी भाग्य का जो सहयोग होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। कर्म स्थान पर आपको ज़्यादा यानी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। महीने के प्रारंभ में मध्य और अंत बेहद शानदार रहेगा। आप पूछिएगा क्यों? तो मंगल दशम स्थान पे दिशा बली हो जाते हैं, और मंगल जब दिशा बली होंगे, जब उसको डायरेक्शनल फोर्स मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये फोर्स आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। आपको याद होगा, दशम स्थान पर मंगल कुल दीपक योग बनाता है। भले ही गोचर में बनाएगा, ये टाइम एक ऐसा होगा जिसमें प्रमोशन मिलने के चांसेस होंगे। भाग्य का मालिक आपका कर्म स्थान पे जा रहा है, भाग्य स्थान से सुख स्थान, भाग्य स्थान से परिवार स्थान पर जा रहा है, भाग्य के रिस्पेक्ट में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो अगर आप टीम लीडिंग का उसमें एकजुटता नज़र आएगी। लोग आपके लीडरशिप में काम करना पसंद करेंगे, और साथ में आपके प्रमोशन के योग भी बनेंगे। चाहे वो स्थान परिवर्तन करके प्रमोशन हो जाए, चाहे भाग्य का साथ देकर हो जाए, चाहे बुध का उच्च का मिथुन, ये बुध जब उच्च के हो जाएंगे कन्या राशि में तब आपको दे दे। ये तीनों ही कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है। बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। यहाँ पर जो जो मंगल रहेंगे, मंगल दशम स्थान पे रहेंगे और चतुर्थ दृष्टि से आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, और मित्र दृष्टि होगी, क्योंकि ये सूर्य की दृष्टि, सूर्य वाले फील्ड में डालेंगे दृष्टि, और सूर्य के क्षेत्र में जब ये दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा
एग्रेसिव भी बना देंगे। कर्म क्षेत्र पर एग्रेसिवनेस बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन देखिए सेनापति है मंगल, व्यवहार तो छूटेगा नहीं, अपना नेचर तो छोड़ नहीं सकता। सेनापति को केवल एक ऑर्डर चाहिए होता है, उसके बाद तो वो एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनता है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो दशम स्थान पर बैठ के आपके लगन पर दृष्टि डालेगा, तो आपके अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ जाए, लेकिन क्रोध को काबू में रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इसके अलावा चतुर्थ स्थान पर यानी अपने घर पे दृष्टि डालेगा मंगल, तो ये भूमि वाहन मकान के लिए भी अच्छा। तो बहुत ख़राब तो मैं नहीं देख रहा हूँ इस महीने का जो चार्ट अगर कहा जाए तो सिंह लगन के लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। बस दो चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ है, वो भी मैं बताऊँगा, आराम से समझिएगा। अगर भूमि खरीदना है उसके लिए भी अच्छा, मकान खरीदना उसके लिए भी अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के विद्या अर्जन में अच्छा, हर तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगन पे दृष्टि, चतुर्थ पे दृष्टि, पंचम पे दृष्टि और सेनापति की मित्र दृष्टि पड़ रही है, अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि जो पड़ रही है वो काफ़ी अच्छा है। और जितनी भी इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी सब मित्र पे पड़ेगी। चतुर्थ मित्र दृष्टि सूर्य पर, और सप्तम दृष्टि जो रहेगी वृश्चिक में यानी स्वराशि में, और नवम मतलब धनु पर जब दृष्टि पड़ेगी अष्टम दृष्टि, वो भी मित्र दृष्टि होगी। हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन योग कारक एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 10 अगस्त के बाद आपके बहुत सारे काम अच्छे होने लगेंगे। 10 अगस्त तक भाग्य नहीं साथ देगा, 10 अगस्त के बाद जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं उसमें केतु, राहु और बृहस्पति और शनि, ये 4 ग्रह। बृहस्पति देवता अभी भी अष्टम में रहेंगे, स्वगृही रहेंगे, आयु को बढ़ाएंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर शनि की वक्री दृष्टि, वक्री बृहस्पति देव पे पड़ेगी, और वक्री दृष्टि अगर शनि की पड़ती है आयु स्थान पर तो रुकावटें उत्पन्न हो जाएंगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया प्रमोशन के लिए, मैंने जितनी भी चीज़ें बताया, इंपोर्ट करके लाभ कमा लेना, ऑफलाइन से लाभ कमा लेना, धन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, इन सभी चीज़ों में शनि देव की जो एक दृष्टि पड़ जा रही है ये दृष्टि खराब है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शनि देव अपने दशम दृष्टि से आपके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, वहाँ पर केतु विराजमान है। शनि केतु का जब ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा, विस्फोटक योगों का, ये योग आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी इत्यादि उत्पन्न हो सकती है, और साथ में कॉन्फिडेंस लैक करेगा। यहाँ पर आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे ही समय आपको मंगलवार को यानी मंगल की आराधना आप जितना ज़्यादा कर लेंगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ तो क्लियर है, अकस्मात दुर्घटना का योग भी शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि आयु पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव जो वहाँ पर बैठे हैं आपको किसी भी तरीके के कष्ट में शनिदेव अगर डाल देते हैं तो बृहस्पति देव उसको बाहर करने में भी समर्थ रहेंगे। तो हर तरीके से ये चीज़ें ठीक रहेंगी। पॉजिटिव देखा जाए तो अभी तक सब कुछ पॉजिटिव है। महीने के मध्य में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में आएगी, और महीने का जैसे जैसे अंत होता जाएगा 20 से लेकर अंत तक वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। संक्षेप में क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले धन की बात किया जाए, यानी आर्थिक मामलों में, आर्थिक मामलों में हर तरीके से अच्छा है। महाधनी योग का निर्माण, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, बोलने की कला अच्छी रहेगी, और अगर आप किसी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में हैं या आपका जो काम है कुछ शुक्र से संबंधित लग्जीरियस आइटम्स के ट्रेडिंग में है, या शुक्र से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, या आप किसी भी प्रकार के लग्जीरियस आइटम्स का बाई और सेल करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें मुझे डाउट ही नहीं है।
कर्म और जॉब के लिए देखा जाए तो कर्म स्थान और व्यवसाय दोनों के लिए अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। मंगल देवता का दशम स्थान पर कुल दीपक योग बनना, ये भी अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। सुख में वृद्धि होगी। अपने स्वराशि में मंगल देखेंगे और धन का मालिक धन में उच्च का होकर जाकर बैठेगा, कारक में बैठेगा, तो धन भी आएगा, सुख भी मिलेगा, यानी हर चीज़ें अच्छी रहेंगी। प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जिनके विवाह तय हो रहे थे उनमें कुछ डिले भी कराएंगे। अब उसका रीज़न क्या है? जो पंचमेश और सप्तमेश हैं, पंचमेश आपके क्या है? पंचम स्थान आपका प्रेम है और सप्तम स्थान आपका विवाह है। अब प्रेम का मालिक जो है बृहस्पति अष्टम में चला गया तो वो अच्छा नहीं, और उस पर शनि यानी विवाह की दृष्टि भी पड़ रही है ऑब्स्टेकल में, तो रुकावटें उत्पन्न हो सकती। जीवन साथी का बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ पर मिले ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। उल्टा कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। जिनके न्यायिक मामले चल रहे हैं उनमें भी ये परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसमें स्त्री पक्ष वाले लोग ज़्यादा प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मेल हैं उनके लिए फीमेल का जो खतरा रहेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि 12वें घर में स्त्री ग्रह जाकर बैठ रहा है, शुक्र बैठ रहा है, और वो लीगल को देखेगा तो रोग ऋण शत्रु जो होंगे वो यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्त्रियों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो बाकी चीज़ें मुझे ठीक दिख रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। लीवर जिनके ज़्यादा फैटी हैं या लीवर में किसी प्रकार का परेशानी रहता है उनके लिए थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड कीजिएगा इस महीने, नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ा देंगे। रीज़न वही है, बृहस्पति देवता अष्टम में जाकर बैठे हैं और शनि देवता रोग में बैठकर आयु को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके स्टमक का जो पोर्शन होगा या लीवर का जो पोर्शन होगा उसमें स्वेलिंग आ सकती है या फैटी हो सकता है ज़्यादा, उनको ज़्यादा परेशानी रहेगी। बाकी सारी चीज़ें जो रहेंगी यथावत बनी रहेंगी। अगर मुझे एक लाइन में कहना हो कि सिंह लगन का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, तो मैं निश्चित रूप से बोलूँगा धन के लिए तो अच्छा है, इनकम और धन दोनों बढ़ेंगे। स्थान परिवर्तन होंगे लेकिन धन बढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बीच में लैक भी हो सकता है शनि केतु के कंजंक्शन के कारण। और इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जो रहेगा, जिनके लीवर से रिलेटेड परेशानी उनको ध्यान देना चाहिए। भाग्य का साथ महीने के मध्य में आपको मिलेगा और पूरा जो टाइम रहने वाला है दशम स्थान का जब मंगल प्रारंभ होगा 10 तारीख के बाद आपके लिए खुशियों का वातावरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत और सुख के साधनों में भी वृद्धि होगी। तो ओवरऑल आपको ये पूरा जो प्रेडिक्शन है कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखने से ये पता चल जाता है कि कितने लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी भी कस्टमाइज राशिफल के लिए नहीं अप्लाई किया उनको अप्लाई कर देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।